इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। पहले यहाँ पे हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को समझेंगे। इसमें हम वाई एक्सिस में क्या प्लॉट करते हैं, परसेंटेज फाइननेस को प्लॉट करते हैं, और जो हमारा एक्स एक्सिस होता है उसमें क्या करते हैं, सीव साइज को यहाँ पे प्लॉट करते हैं लॉग स्केल में लेके। ठीक है, ये हमारा क्या है, सीव साइज ऑन लॉग स्केल है, और ये हमारा परसेंटेज फाइननेस है। तो जो परसेंटेज फाइननेस रहता है हमको क्या बताता है कि कितना परसेंट ऑफ जो हमारा सॉइल है ये पास हुआ है। ठीक है, कितना परसेंट सॉइल जो हमारा पास हुआ है सीव से, ये हमको परसेंटेज फाइननेस देता है। यहाँ पे देखिए कि हमारा एक्स एक्सिस में 0 से 4.75 तक हम क्या प्लॉट करते हैं, यहाँ पे हमारा जो फाइन सीविंग था वो हमको यहाँ पे प्लॉट करना होता है, और 4.75 से 80 mm तक हमारा क्या प्लॉट होता है, जो हमने कोर सीविंग किया। कोर सीविंग हम किसके लिए करते हैं, ग्रेवल के लिए करते हैं, तो उसके रिजल्ट्स को हम इधर प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये 0.75 से इधर और 4.75 से इधर, और जो हम फाइन सीविंग से जो रिजल्ट हमको मिलता है उसको हम 4.75 से इधर। ठीक है, और 4.75 mm हमारा जो सैंड होता है और जो हमारा ग्रेवल होता है इसके बीच का क्या होता है, बाउंड्री होता है। तो इधर हम सैंड का जो रिजल्ट आएगा, मतलब कि फाइन सीविंग का जो रिजल्ट आएगा उसको प्लॉट करेंगे, और इसको हम जो हमारा कोर सीविंग से जो रिजल्ट आएगा, मतलब ग्रेवल अगर हमारा सॉइल है तो उससे जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम इधर प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो इसको प्लॉट करने से हमको दो टाइप के कर्व यहाँ पे मिल रहे हैं। ये हमारा किसके लिए मिलता है, फाइन सीविंग के लिए मिलता है। ये हमारा क्या है, बाउंड्री है, ये रेड कलर से यहाँ पे ये शो कर रही हूं मैं। इधर हमारा क्या है, फाइन सीविंग के लिए है, और ये इधर हमारा क्या है, कोर्स सीविंग के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्या शो हो रहा है, कर्व शो हो रहा है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा कर्व है कहाँ से शुरू हुआ है, 75 माइक्रोन से शुरू हुआ है, और यहाँ कहाँ तक जा रहा है, 4.75 mm तक जा रहा है। मतलब कि ये जो कर्व है, ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स का जो साइज है ये क्या है, वेरी कर रहा है। मतलब कि ये इसका जो पार्टिकल का साइज है वो क्या है, पूरा जो रेंज है उसको कवर कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेल ग्रेडेड सैंड बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो भी टाइप के जो हमारे सॉइल के जो पार्टिकल है उसका जो रेंज है वो 75 से 4.75 तक वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है, यहाँ पे आप कर्व देख सकते हैं, 75 माइक्रोन से शुरू हुआ है और ये 4.75 mm तक जा रहा है। मतलब कि इसके बीच का सारा रेंज में हमारा क्या है, सॉइल का जो पार्टिकल है ये प्रेजेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या बता रहा है कि 600 माइक्रोन से हमारा कितना परसेंट ऑफ सॉइल यहाँ पे पास हुआ है, ये यहाँ पे ये शो हो जाएगा। इतना परसेंट सॉइल पास हुआ, यहाँ पे 1 mm सीव से 40% सॉइल पास हुआ है, 2 mm सीव से हमारा 50% सॉइल पास हुआ है, ये बता रहा है। मतलब कि ये जो कर्व बता रहा है कि इतने रेंज के सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। मतलब कि ये हमारा कैसा हो जाएगा, वेल ग्रेडेड सैंड हो जाएगा। सिमिलरली इसी चीज को हम यहाँ पे देखते हैं जब हम कोरस सीविंग करेंगे। किसके लिए करते हैं, हम ग्रेवल के लिए करते हैं। तो हमको क्या मिलता है, इस टाइप का कर्व मिलता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, वेल ग्रेडेड सॉइल आ जाएगा। और ये जो हमारा वेल ग्रेडेड सॉइल होगा ये किस टाइप का सॉइल होगा, ग्रेवाल होगा, क्योंकि इसका जो साइज का रेंज है कहाँ से कहाँ है, 4.75 से 80 mm तक जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा किस टाइप का सॉइल हो जाएगा, ग्रेवाल हो जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा है वेल ग्रेडेड ग्रेवाल। और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है, इसी रेंज में हमने एक और कर्व ड्रॉ किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड का मतलब क्या होता है कि एक ही साइज का सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या शो कर रहा था, सीव साइज को शो कर रहा था। तो इस सीव के साइज से हमारा कितना परसेंट पार्टिकल पास हो रहे हैं, 20% पार्टिकल इस सीव के साइज से पास हुए, 30% पार्टिकल, 40%, 50%। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही साइज का जो है हमारा सॉइल जो होगा पास होगा। ठीक है, हमारा जो एक ही साइज का जो सॉइल है वो पास हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या है, एक ही साइज का सीव है यहाँ पे। तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड में हमारा क्या बोलता है कि हमारा जो सॉइल है उसमें जो पार्टिकल के जो साइज है वो क्या है, सेम है। तो ये हमारा क्या बताएगा, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड बताएगा। इसके बाद हमारा क्या है, ये जो नेक्स्ट कर्व है, ये जो आप देख सकते हैं गैप ग्रेडेड। गैप ग्रेडेड हमारा क्या बताता है, गैप ग्रेडेड बताता है कि कुछ साइज के जो पार्टिकल है हमारे सॉइल में वो मिसिंग है। कैसे मिसिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पे ये 40 mm साइज का जब सीव लेते हैं तो इसमें कितने परसेंट ऑफ पार्टिकल पास कर रहे हैं, 20% पास कर रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे 80 mm का साइज लेते हैं सीव का, तो भी इससे कितने परसेंट पार्टिकल पास कर रहे हैं, 20% पार्टिकल ही पास हो रहे हैं। देखिए
80 mm का साइज ज्यादा होगा ऑब्वियसली, और हमारा 40 mm सीव का साइज कम होगा। तो 80 mm वाले से तो ज्यादा परसेंट पार्टिकल पास करने चाहिए ना, क्योंकि सीव का साइज ज्यादा है, तो फिर ज्यादा mm डायमीटर के पार्टिकल को पास करना चाहिए था, तो फिर हमारा परसेंटेज भी बढ़ना चाहिए था, परसेंटेज फाइननेस भी, लेकिन यहाँ बढ़ा नहीं। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि कुछ साइज के जो पार्टिकल हैं वो क्या है, इस टाइप के सॉइल में मिसिंग है। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी गैप ग्रेडेड की बात। अब यहाँ पे देखिए कि क्या शो हो रहा है, D10, D60, D30 करके यहाँ पे शो हो रहा है। D10 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, D10 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे शो हो रहा है हमारा 10% ऑफ पार्टिकल पास हो रहा है। जब हमारा जो सीव साइज है वो कितना है, D30 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30% पार्टिकल यहाँ पे पास हुआ, ये इंडिकेट किया गया है। जब हमारा सॉइल जो है D60 है, जब हमारा सीव का साइज D60 है, तो यहाँ पे इंडिकेट किया गया है कि 60% ऑफ पार्टिकल यहाँ से पास हो रहे हैं। तो ये D10, D30 एंड D60 है क्या, एक बार देख लीजिए फिर से। और D40, D50 ये सब भी होते हैं क्या। तो जो हमारा सॉइल मैकेनिक्स होता है, इसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट होता है कौन सा होता है, 3 ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तीन ही सीव साइज इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे, D10, D30 एंड D60। तो हम इसी के बारे में देखेंगे यहाँ पे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं सॉइल मैकेनिक्स में, इसलिए हमने इसको यूज करते हैं हम। ठीक है, D10 का मतलब हमारा क्या होता है, डायमेंशन ऑफ सीव थ्रू विच 60% ऑफ द सॉइल गेट पास। मतलब कि सीव का ऐसा डायमेंशन जिससे कि हमारा 60% ऑफ द सॉइल जो है पास कर जाए, ये हमारा क्या कहलाएगा, D60 कहलाता है। D60 कुछ अलग सा कोई चीज नहीं है। D60 मतलब क्या होता है कि सिंपली ये हमारा सीव का ही साइज है, लेकिन ऐसा सीव का साइज है जिससे कि हमारा 60% ऑफ द सॉइल पार्टिकल पास कर जाए। तो ये जो सीव का साइज हमारा कहलाता है वो क्या है, D60 कहलाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि D60 ऐसा सीव का साइज है जिससे कि हमारा 60% ऑफ सॉइल का पार्टिकल पास कर जाए, या फिर D60 सीव साइज से हमारे 60% ऑफ द पार्टिकल फाइनर है, हम ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज हमने लिखा है, 60% ऑफ द सॉइल आर फाइनर देन डायमेंशन D या फिर D60। ठीक है, तो यही है कि पास कर जाए बोल रहा है, 60% ऑफ द पार्टिकल गेट पास थ्रू D60, या फिर हम बोल सकते हैं कि 60% ऑफ द पार्टिकल जो सॉइल के हैं वो D60 से फाइनर है, तभी तो वो पास कर रहे हैं ना। उसी को अदर वर्ड में ये सिर्फ लिखा हुआ है, दोनों ही क्या है, सेम है, इसीलिए यहाँ पे और भी लिखा हुआ है, देखिए आप। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, D10 को हम क्या बोल सकते हैं, डायमेंशन ऑफ सीव थ्रू विच 10% ऑफ द सॉइल गेट पास, और 10% ऑफ द सॉइल आर फाइनर देन डायमेंशन D10। ठीक है, मतलब कि सीव का ऐसा डायमेंशन जिससे कि हमारा 10% ऑफ द सॉइल क्या पास हो जाए, या फिर हम बोल सकते हैं कि 10% ऑफ सॉइल जो है फाइनर है हमारे गिवन डायमेंशन से। हमारा गिवन डायमेंशन क्या है, D10 है। D30 का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ द सीव थ्रू विच 30% ऑफ द सॉइल गेट पास और 30% ऑफ द सॉइल आर फाइनर देन डायमेंशन D30। तो ये हो गई हमारे D60, D30 एंड D10 की बात। इसी चीज को हमने कर्व से भी यहाँ पे शो किया हुआ है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जब हमने D10 को इंडिकेट किया है तो इसके करस्पॉन्डिंग हम देख सकते हैं कि हमारा कितना परसेंट ऑफ सॉइल जो है पास कर रहा है, 10% सॉइल पास कर रहा है। जब हमारा जो सीव का साइज है वो D30 है तो इसके करस्पॉन्डिंग भी हम देख सकते हैं कि हमारा 30% ऑफ सॉइल क्या हो रहा है, गेट पास हो रहा है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जब हमारा सीव का साइज D60 है तो भी उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा कितना परसेंट ऑफ सॉइल पास हो रहा है, 60% ऑफ सॉइल पास हो रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है प्लॉट किए हैं। और यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा वेल ग्रेडेड क्या होता है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड क्या होता है और गैप ग्रेडेड क्या होता है। वेल ग्रेडेड में मतलब कि सारे साइज के पार्टिकल हमारे सॉइल में प्रेजेंट है। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड की सिर्फ एक ही साइज का पार्टिकल हमारे सॉइल में प्रेजेंट है। गैप ग्रेडेड है मतलब कि कुछ साइज के पार्टिकल जो कि हमारे सॉइल से मिसिंग है वो हमारा क्या शो करेगा, गैप ग्रेडेड टाइप का कर्व शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई हमारे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात। इसके बाद जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है इससे हम क्या फाइंड करते हैं, शेप फैक्टर को फाइंड करते हैं। शेप फैक्टर में हम क्या करते हैं, दो चीजों को पढ़ते हैं, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जिसको हम CU से डिनोट करते हैं, और जो दूसरा होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होता है। कभी कभी एग्जाम में ये कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन भी लिख के आता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना आए। तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है ये हमारा क्या होता है, इसको हम CU से डिनोट करते हैं। तो जो हमारा CU होता है इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, D60/D10 होता है। D60 क्या होता है कि डायमेंशन ऑफ द सीव साइज थ्रू विच 60% ऑफ द पार्टिकल आर पास और 60% ऑफ द सॉइल्स आर फाइनर देन
द D60 डायमेंशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, D60 है। सिमिलरली D10 हमारा क्या है, डायमेंशन ऑफ द CU साइज थ्रू विच 10% ऑफ द पार्टिकल आर पास, और ये हमारा CU क्या हो जाएगा, D60 बाई D10 का रेशियो हमको क्या देता है, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी देता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारा CU का जो रेंज होता है डिफरेंट सॉइल के लिए वो क्या होता है। CU जो होता है हमारा इक्वल टू 1 होता है किस टाइप के सॉइल के लिए, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए। इफ CU इज ग्रेटर देन 4 तो हमारा जो सॉइल होगा वो किस टाइप से हो जाएगा, वेल ग्रेडेड ग्रेवल हो जाएगा। और इफ CU इज ग्रेटर देन 6 तो ये जो हमारा सॉइल होगा तो क्या हो जाएगा, वेल ग्रेडेड सैंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा CU का रेंज होता है डिफरेंट टाइप के सॉइल के लिए। CU से हमको क्या याद रखना है, CU इज इक्वल टू क्या होता है, D60 बाई D10। D60 मतलब 60% ऑफ द पार्टिकल आर पास थ्रू D60 डायमेंशन, D10 मतलब कि 10% ऑफ द पार्टिकल आर पास थ्रू D10 डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन सी। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है हमारा क्या देता है, CU देता है। CU का जो रेंज होता है वो क्या होता है, CU इज इक्वल टू 1 होता है फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल मतलब कि एक ही टाइप के डायमेंशन के पार्टिकल हमारे सॉइल में प्रेजेंट है। वेल ग्रेडेड ग्रेवाल के लिए हमारा CU ग्रेटर देन 4 होता है, और वेल ग्रेडेड सैंड के लिए हमारा जो CU रहता है ग्रेटर देन 6 रहता है। तो ये हो गई हमारे CU के बाद। इसके बाद हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर आता है। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर को हम क्या से डिनोट करते हैं, CC से डिनोट करते हैं। और जो हमारा CC का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और CC का जो रेंज होता है ये भी हमारा क्या क्या होता है यहाँ पे, फॉर द वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए हमारा क्या हो जाता है, CC का वैल्यू 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू 3। फॉर वेल ग्रेडेड सैंड के लिए हमारा क्या होता है, सेम रेंज ही होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए 1 के इक्वल होता है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए ग्रेटर देन 4, फॉर वेल ग्रेडेड सैंड इट इज ग्रेटर देन 6। एंड आवर कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर इज फॉर वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए हमारा यहाँ तक होता है 1 to 6, 1 to 3 के बीच में इसका रेंज रहता है, इक्वल टू 1 इक्वल टू 3। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। फॉर वेल ग्रेडेड सैंड के लिए हमारा क्या रेंज होता है, सेम रेंज होता है बिटवीन 1 to 3। ठीक है, when CU and CC are not given in the range then it is called poorly graded soil। देखिए यहाँ पे जो रेंज यहाँ पे शो हो रहा है हमारा किसके लिए शो हो रहा है, वेल ग्रेडेड के लिए यहाँ पे रेंज शो हो रहा है। ठीक है, वेल ग्रेडेड सैंड, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, इसके लिए यहाँ पे रेंज शो हुआ है, या फिर वेल ग्रेडेड ग्रेवल और यहाँ पे भी वेल ग्रेडेड सैंड। कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का जो रेंज है यहाँ पे शो हुआ है। एंड फॉर ये कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे रेंज शो हुआ है। अगर ये इस रेंज में नहीं आता है जो हमारा CC और CU का वैल्यू है तो हमारा कौन सा सॉइल हो जाएगा, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवाल या फिर सैंड हमारा हो जाएगा। ठीक है।